नमस्कार, मैं आनंद राज। आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम्स। जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अब खबर की ओर। आज डॉक्टर विश्वरूपा चौधरी के समर्थन में खुलकर सामने आए खगड़िया जिले की जनता। असंगठित मजदूर यूनियन देश बचाओ अभियान के बैनर तले आज खगड़िया जिला के बखरी बस स्टैंड निकट अवस्थित इस्लामपुर मोहल्ले के मुख्य चौक पर किसान मजदूर एवं मोहल्ले वासियों का धरना प्रदर्शन जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुनील कुमार एवं मंच संचालन धर्मेंद्र कुमार ने किया। सभा में सर्वप्रथम माउंटेन मैन मांझी एवं रोहित बेमूला के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सभा में 15 सूत्री मांगों को लेकर वक्ताओं ने आवाज को बुलंद किया। वहीं मुख्य मांगों का केंद्र बिंदु विश्वविख्यात नेचुरोपैथ डॉक्टर विश्वरूपा चौधरी के ऊपर किया गया फर्जी मुकदमा वापस लें तथा जबरन मास्क एवं वैक्सीन लगाने का सवाल बना रहा। वहीं जनसभा में डॉक्टर विश्वरूपा चौधरी के द्वारा बताए गए डीआईपी डाइट की चर्चा कर किसान नेता धर्मेंद्र कुमार ने लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक किया। वहीं माले नेता किरण देव यादव ने जबरन टीका और मास्क लगवाकर जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ का विरोध किया। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हो रहे हैं मानवाधिकार का हनन, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान नेता सुनील कुमार ने कहा कि फर्जी मुकदमा वापस नहीं हुआ तो बिहार के खगड़िया जिला की जनता आंदोलन को और तेज करेगी। वहीं प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार और कास्ट संघ के नेता अनुज शर्मा ने कहा कि किसी भी सूरत में देश के गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त मौजूद हूँ खगड़िया जिले के इस्लामपुर इलाके में, जहां आप देख सकते हैं आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था कि विश्वरूपा चौधरी, जिनके बारे में हमारा पूरा देश जान रहा है और परिचय के मोहताज नहीं है वो, उनके ऊपर जो झूठा मुकदमा किया गया, उनके विरोध में विश्वरूपा चौधरी के समर्थन में आज हमारे बीच हैं खेत मजदूर किसान सभा के नेता धर्मेंद्र कुमार जी। आइए उनसे बात करते हैं कि विश्वरूपा चौधरी पर जो केसेस हुए हैं उन पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं अपने संगठन की तरफ से आपको भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जो जनता के मांग है और जो आवाज़ है आप जनता तक पहुंचा रहे हैं। आज का इस धरना प्रदर्शन का मुख्य जो मांग है वो है कि विश्वविख्यात डॉक्टर विश्वरूपा चौधरी जो नेचुरोपैथ के आविष्कारक हैं, उन्होंने शुरू से ही ये बात बोल रहे हैं कि ये जो पूरे दुनिया में कोरोना नाम पर जो दहशत फैलाया रखा है चंद पूंजीपति और विभिन्न देशों के सरकार, तो उनका विरोध कर रहे हैं कि ये जो है जानलेवा बीमारी नहीं है, ये जो है एक साधारण फ्लू है और सदियों से आ रहा है, सर्दी खांसी बुखार, और हमारे शरीर की इम्यूनिटी ही इसके लिए काफ़ी है, अलग से कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। चूँकि विश्वरूपा चौधरी जी ने शुरू से ही कोरोना का जो महामारी है इनका विरोध करते आए हुए हैं, और जब से वो विरोध करे कहीं ना कहीं उनके बीच जो दीवार के रूप में खड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। तो अभी उनके ऊपर जो केसेस हुए हैं तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो केसेस जो हुए हैं वो सरासर गलत है। विश्वरूपा चौधरी सम्मान के अधिकारी हैं, उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने पूरे दुनिया में ये साबित कर दिए हैं कि नेचुरोपैथ से हर एक बीमारी ठीक हो सकता है, और उन्होंने डायबिटीज़ के 1 लाख पेशेंट के ठीक किए हैं, जिनके उनके पास रिकॉर्ड है। सरकार के खुला चैलेंज किए हैं कि अगर 70-80 बरस के अंतराल में अगर पूरे देश में अगर कोई भी डॉक्टर या सरकार के संस्था अगर एक पेशेंट का भी अगर ठीक किए हो डायबिटीज पेशेंट को, तो हमको बतावे। लेकिन उनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए। उनको सम्मान देने के बजाय उनको और उनके टीम को जो है FIR कर दिया है। किस लिए FIR कर दिया है कि पूरे दुनिया में ये प्रचारित कर रखा था डायबिटीज़ के जो करता धरता अमेरिका है,
कि ये जो है सिर्फ जो है इसमें राहत हो सकती है, पूरे इलाज नहीं हो सकता, पूरे ये जो है डायबिटीज से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन इनका जो खोज है ये साबित कर दिए कि जो प्राकृतिक आहार है उसके द्वारा जो है दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, और वो करके दिखा रहे हैं। जो उनके ऊपर केस हुए हैं उनके समर्थन में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि वो हर घर के डॉक्टर बना रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सदियों से जो अंग्रेज और उसके चट्टे बट्टे जो एलोपैथ यानी कि अंग्रेजी दवाई के नाम पे ये लूट रहे हैं, इनका क्या सिद्धांत है? ये जो है अंग्रेजी दवाई के जो है सिद्धांत आप जानिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। अमेरिका के पहला राष्ट्रपति जो उस सिद्धांत से मरा है, यानी कि इनका सीधा बात था कि बुखार हुए तो उसको नस जो है काट के खून बहाया जाता था कि इससे जो है बुखार ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगा, और उसमें हजारों लोग मरा। ये है इनका जो है एलोपैथ का इलाज का जो है मुख्य, इनका जो गुरु है, करता धरता है, ये लोग का जो विशेषज्ञ है, इस तरह से इलाज करते थे। बताइए। और जो है नस काट दिया, उनको ज़्यादा बुखार था तो बोला कि दोनों नस काट दीजिए, रात भर में ठीक हो जाएगा। उनका नाम हम भूल चुका हूँ। इनके ऊपर जो केस हुआ है हो रहा है, इसीलिए इन पे जो है FIR किया गया है, और सरकार FIR को वापस ले, नहीं तो पूरे भारत में जन आंदोलन होगा। और हमारा जितना भी भारत में जहाँ जहाँ भी संगठन है जो है पंचायत स्तर से लेके और केंद्र स्तर तक हम लोग जो है प्रदर्शन करेंगे और जो है इनका भंडाफोड़ करेंगे जब तक इनका FIR और जितने भी RTI कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता पर जो फर्जी मुकदमा किए हैं वो सब वापस ले सरकार, नहीं तो भीषण जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। सबसे पहले तो मैं जनवार्ता का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कहना चाहते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी पर जो मोदी की सरकार ने झूठा मुकदमा करने का काम किया है, इसके पीछे साजिश यह है कि डॉक्टर विश्वरूपम राय चौधरी ने लाखों पेशेंट को, लाखों कोरोना के रोगियों को उन्होंने घरेलू इलाज से, प्राकृतिक इलाज से, नेचुरोपैथी के माध्यम से उन्होंने उस रोग को समाप्त करने का काम किया, जिसके कारण इसके पीछे जो ड्रग्स माफिया लोग हैं, जो दवा के माफिया हैं और जो सरकार हैं, वह नहीं चाहता है कि पूंजीपतियों के ऊपर के जो आर्थिक शोषण का जो रणनीति है उस पर कुठाराघात हो। इस कारण से एक साजिश के तहत विश्वरूपम राय पर झूठा मुकदमा करके उसको जेल में बंद करने का, गिरफ्तारी करने की साजिश रची गई है, जिसका मैं भाकपा माले खगड़िया की ओर से पुरजोर विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि झूठा मुकदमा को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। अन्यथा पूरे देश में, खगड़िया जिला से लेकर के पूरे देश में इस सवाल को लेकर के आंदोलन करेंगे। हम विश्वरूपम राय के समर्थन में हैं। ये तो मानवता के विरुद्ध उनके ऊपर मुकदमा किया गया है और मुकदमा भी लाजमी है। कोई महान व्यक्ति ने कहे थे, आप जब कोई क्रिया कीजिएगा तो उसके प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होगा। अगर आपका रास्ता सही है तो निश्चित ही विपरीत प्रतिक्रिया होना लाजमी है। वही विश्वरूपम राय चौधरी के साथ हुआ है। या आम जन के लिए जो भी व्यक्ति आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनके ऊपर भी वैसा मुकदमा हुआ है। और इसी संदर्भ में मैं उसे भी देखता हूं कि डॉक्टर विश्वरूपम राय चौधरी के ऊपर भी मुकदमा हुआ है। और मुकदमा करने का मेन मकसद जो भी संस्थाएं हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी माफिया हैं, तो उन्होंने बंडाफोड़ किए हैं कि जो उनका इलाज है वो गलत है, जो प्राकृतिक इलाज है वो सही है। और वो सही कहने के अर्थ में ही जो उनका कानून है, एक्ट है, उसी के आधार मान के उनको ऊपर मुकदमा हुआ है। ये सरासर अन्याय है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के ऊपर जो मुकदमा किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देश में किसी भी आदमी को किसी भी क्षेत्र में नया नया चीज़ रिसर्च करने का, खोज करने का वो अधिकार है। वो अधिकार उसे एक मानव जाति में पैदा होने के नाते भी मिला है और वह अधिकार उस देश का संविधान भी उसे प्रदान करता है। और वह अधिकार, नए नए चीज़ के खोज करने का अधिकार जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी उसे प्राप्त है।
तो इस स्थिति में यदि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी यदि नेचुरोपैथी के द्वारा यदि करोड़ों लोगों का इलाज कर रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोग से मुक्ति दिला रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। क्योंकि रोगी की समस्या, बीमारी की समस्या भारत जैसे गरीब देश में एक प्रमुख समस्या है और इससे एक गरीब परिवार से लेकर के एक अच्छा खासा परिवार तक के लोग भी इससे पीड़ित हैं और तरह तरह की बीमारी से दम तोड़ रहे हैं। उस स्थिति में उसके ऊपर मुकदमा लादना, उनको मुकदमा में फंसा करके परेशान करना, यह जो है मानवता के विरुद्ध है। इसलिए उसके ऊपर से जो है मुकदमा जो लादी गई है उसको मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उसके ऊपर दायर की गई मुकदमा वापस ले सरकार।